कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही खतरनाक एस्ट्रॉइड को देखते हैं जो धरती से टकराने वाला है। उससे बचने के लिए इंसानों ने न्यूक्लियर मिसाइलों से उसके ऊपर हमला कर दिया। इन सारी मिसाइलों से ये एस्ट्रॉइड तो तबाह हो गया, लेकिन न्यूक्लियर रेडिएशन से भरे हुए उसके कण धरती पर आकर गिरे, जिससे सभी ठंडे खून वाले जीव जैसे चींटियां, मकड़ियां, सांप, छिपकली आदि इन सब के डीएनए में बदलाव आने लगे और इन सभी जीवों का आकार कई गुना बढ़ गया। 1 साल से चल रही इस लंबी लड़ाई में ज्यादातर बड़े जीव मारे गए। साथ ही इस युद्ध में मिलिट्री के साथ साथ गोलियां और बंदूकें भी खत्म हो गईं। लगभग 95% इंसान खत्म हो गए और बचे हुए लोग जमीन के अंदर बने अंडरग्राउंड बंकर्स में रहने के लिए मजबूर थे। ये कहानी उन्हीं बचे हुए लोगों में से एक लड़के इथन की है। कहानी की शुरुआत तब हुई जब वह अपनी गर्लफ्रेंड लारा के साथ अपनी गाड़ी में कुछ निजी पल बिता रहा था, पर तभी अचानक आसमान से उस एस्ट्रॉइड के पार्टिकल्स उनके शहर की तरफ गिरने लगे, जिसके बाद एक बहुत बड़े कीड़े ने उनके शहर पर हमला कर दिया। ये देखकर वह दोनों अपने घर की तरफ भागे। वहां देखा कि सब लोग शहर छोड़कर जाने की तैयारी में हैं। तभी लारा और इथन को अलग होना पड़ा। जाने से पहले इथन ने लारा से कहा, मैं तुम्हें जल्द ही ढूंढ लूंगा। जाते वक्त रास्ते में इथन का परिवार इन जीवों के हमले में फंस गया। इथन तो गाड़ी से निकल गया, लेकिन उसके माँ बाप अंदर ही फंसे रह गए। अपने आखिरी लम्हों में इथन की माँ ने उससे भागने को कहा। ना चाहते हुए भी इथन जैसे ही वहां से आगे गया, एक विशालकाय जीव ने उनकी गाड़ी पर पैर रख दिया। अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने मरते देख इथन सुन्न रह गया। आसपास के लोगों ने इथन को पकड़कर वहां से ले जाने के लिए गाड़ी में बैठाया, लेकिन इथन इस हादसे से उबर नहीं पाया। इस हादसे को अब 7 साल बीत चुके हैं। अब इथन उन्हीं लोगों के साथ है जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। इस बंकर में सभी अपने अपने पार्टनर्स के साथ रहते हैं, सिवाय इथन के। वह अभी भी अपने माँ बाप के हादसे से उबर नहीं पाया था और उसकी घबराहट के चलते उसे बाहर नहीं भेजा जाता था। तब से उसके अंदर एक घबराहट बैठ गई थी। जैसे ही वह इन जीवों को देखता तो सुन्न रह जाता, कुछ भी कर नहीं पाता था। इथन बंकर के अंदर ही सबके लिए खाना बनाता, साफ सफाई करता और पिछले 7 साल से वह अपनी जिंदगी ऐसे ही काट रहा था। तभी एक दिन उनके बंकर में एक बहुत बड़ी चींटी घुस गई। ग्रुप के सभी लोग उससे लड़ने के लिए तैयार हो गए, जो भी इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन बाकी लोगों ने इथन को आने से मना कर दिया। अब 4 लोगों का एक ग्रुप इस जीव को मारने गया और बाकी सभी लोग एक थर्मल कैमरा पर ये लड़ाई देख रहे थे। अब इन चारों में से एक को तो उस बड़ी चींटी ने पकड़ लिया। अपने साथियों को मुसीबत में देखकर इथन से रहा नहीं गया और वह उन्हें बचाने के लिए वहां चला गया। तभी उसे उस बड़ी चींटी की परछाई दिखाई दी। उस चींटी के मुंह में उनका एक साथी था। ये देखकर इथन का डर उस पर हावी होने लगा और इथन अपनी जगह पर जम गया। जब यह विशालकाय चींटी उसकी ओर बढ़ी तो इथन ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने अपनी आंखें खोली तो इस चींटी का सिर इथन के पैरों में पड़ा था। ग्रुप के 2 लोगों ने इस चींटी का सर काट दिया। इस घटना से उभरने और अपना ध्यान भटकाने के लिए इथन किसी से रेडियो पर बात करने लगा। यह कोई और नहीं बल्कि लारा ही थी। लारा भी 10 साल पहले हुए उस हादसे में बच गई थी, लेकिन लारा की कॉलोनी यहाँ से बहुत दूर है और 10 साल पहले जब से वह अलग हुए हैं तब से मिल नहीं पाए। इथन को खोजने के लिए उसने काफी सारे स्टेशंस पर बात की और आखिरकार उसे ढूंढ ही निकाला। वह दोनों काफी खुशी से एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक रेडियो बंद हो गया। आज मौत का सामना करके इथन थोड़ा परेशान था और वह सारी जिंदगी बस बंकर में बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं करना चाहता था। इथन ने अपने साथियों से पूछा कि लारा की कॉलोनी यहाँ से कितनी दूर है। उन्होंने बताया कि लारा की कॉलोनी पश्चिम दिशा में 100 किमी दूर है। इथन ने कहा कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। उसके साथियों ने समझाया कि वहां पहुंचने के लिए कम से कम 15 दिन लगेंगे और कोई ट्रेंड इंसान नहीं है, वह भी 3-4 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता ऊपर। लेकिन इथन ने मन बना लिया था, या तो वह लारा से मिलेगा या फिर कोशिश करते हुए अपनी जान दे देगा। इथन को कुछ हद तक ये भी लगता था कि वह इस बंकर में इन लोगों के साथ रहने के लायक नहीं है, वह सिर्फ यहाँ एक बोझ है। लेकिन असल में ऐसा नहीं था। इथन के दोस्त उससे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसकी मदद के लिए एक मैप भी बनाया ताकि वह लारा के पास पहुंच सके। अब इथन इतने सालों बाद उस कॉलोनी से बाहर आया था। लारा की कॉलोनी पश्चिम दिशा में 100 किमी दूर है, लेकिन इथन को बिल्कुल भी हिसाब नहीं था कि आखिर पश्चिम दिशा कौन सी है। बिना देखे समझे वह आगे बढ़ गया। कुछ ही दूर चलने पर इथन को किसी बड़े जीव की आवाज सुनाई दी। वह पास के एक घर में छुपने गया, लेकिन वहां के तालाब में पहले ही एक बड़ा सा मेढक मौजूद था। इस जीव को देखते ही इथन फिर से जम गया। जैसे ही इस मेढक ने अपनी जीभ से इथन पर हमला किया, तभी किसी ने इथन को धक्का देकर वहां से हटा दिया। यह कोई और नहीं बल्कि एक कुत्ता था। तभी उस मेढक ने दोबारा हमला किया और अपनी जीभ से इथन की टांग पकड़ ली।
तभी कुत्ते ने उस मेढक की जीभ पर काट लिया, जिससे मेढक की पकड़ छूट गई और जल्दी से ईथन और वह कुत्ता वहां से भाग गए। जल्दी ही यह कुत्ता एक रुकी हुई बस में चढ़ गया। ये बस इस कुत्ते का घर है, जहां वह अपनी मालकिन के साथ रहता था। उसकी मालकिन शायद मर चुकी थी। ईथन ने देखा कि एक दीवार पर मैक्स लिखा है। जैसे ही ईथन ने कहा मैक्स, कुत्ता एकदम चौकन्ना हो गया। इस तरह ईथन का सफर शुरू हुआ और मैक्स भी उसके साथ हो लिया। ईथन ने वह ड्रेस लेकर अपने बैग में रख ली और मैक्स को अपने साथ लेकर चल पड़ा। पूरी तरह नष्ट हो चुके इलाकों से निकलते हुए ये दोनों धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। तभी रास्ते में ईथन को एक पौधे पर कुछ फल लगे हुए दिखे। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन जैसे ही वह इस फल को खाने लगा, मैक्स उसकी टांग खींचने लगा, मानो वह चाहता हो कि ईथन ये ना खाए। ईथन समझ गया कि शायद ये जहरीले हैं। आगे बढ़ते हुए ईथन अपने सफर के अनुभव को एक किताब में लिखता रहा। अचानक चलते चलते ईथन एक बड़े से गड्ढे में गिर गया। जैसे ही उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, उसने महसूस किया कि वह यहाँ अकेला नहीं है। जमीन पर बड़ी बड़ी हड्डियां पड़ी थीं, यानी यह जीव इसका पहला शिकार नहीं था। अचानक बहुत फुर्तीले खून चूसने वाले कीड़े उसके ऊपर हमला बोल दिए, लेकिन एन वक्त पर किसी अनजान आदमी ने उसे रस्सी से ऊपर खींच लिया। इस आदमी का नाम मार्क था और उसके साथ मौजूद ये छोटी बच्ची एमा भी बहुत खतरनाक थी। उसने ग्रेनेड से उन सभी कीड़ों को उड़ा दिया। मार्क ने ईथन से कहा कि तुम्हें यहाँ अकेले नहीं घूमना चाहिए। इस पर ईथन ने बताया कि वह अकेला नहीं है, एक कुत्ता है उसके साथ और वह अपनी गर्लफ्रेंड लारा को ढूंढने के लिए उसकी कॉलोनी में जा रहा है। मार्क ने कहा कि वह उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, जहाँ पहाड़ और बर्फ है, क्योंकि वहाँ पर एक खास कॉलोनी है और ठंड के कारण ये जीव वहाँ नहीं आते। मार्क ने कहा कि थोड़ी दूर तक तो हमें साथ ही जाना है, तो अगर ईथन चाहे तो उनके साथ चल सकता है। कुछ देर चलने के बाद वह लोग एक पहाड़ पर रुके। एमा ईथन को तीर चलाना सिखा रही थी, लेकिन ईथन का निशाना बेहद खराब था। एमा ने बताया कि उसके पिता उनकी कॉलोनी के सबसे बढ़िया तीरंदाज थे, लेकिन जब इन खतरनाक जीवों के एक झुंड ने उनकी कॉलोनी पर हमला किया तो एमा के पिता के साथ साथ मार्क का बेटा भी मारा गया। तब से मार्क और एमा एक सुरक्षित कॉलोनी की तलाश में हैं। तभी जंगल से मार्क को एक जीव उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। मार्क ने ईथन से कहा कि इस जीव को अब तुम्हारी खुशबू मिल चुकी है, इसलिए अब ये तुम्हारा पीछा बहुत लंबे समय तक करेगा। खैर, जल्द ही वो वहाँ से निकल गए। दरअसल एमा और मार्क काफी वक्त से धरती पर सर्वाइव कर रहे हैं, इसलिए उन्हें इन जीवों के बारे में काफी कुछ पता है। आगे चलकर मार्क को एक बहुत बड़ा स्नेल दिखा। मार्क ने ईथन से कहा कि बिल्कुल भी हिलना मत, लेकिन ईथन तो घबराकर वैसे ही जम चुका था। मार्क ने धीरे से ईथन की टी शर्ट उतारने को कहा और ये टी शर्ट उसने स्नेल पर रख दी और स्नेल भी बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया। मार्क ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब ये स्नेल जहां भी जाएगा ईथन की खुशबू को फैलाएगा, जिससे पीछा कर रहा जीव थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। ईथन ने पूछा कि स्नेल ने हम पर हमला क्यों नहीं किया। मार्क ने बताया कि कुछ जीव अच्छे भी होते हैं। एमा ने कहा कि अगर कभी कंफ्यूज्ड हो तो उनकी आंखों में देख लेना, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। रात को वह लोग एक जगह रुके जहां उन्होंने खाना खाया, लेकिन जैसे ही वह आराम करने लगे मार्क ने उन्हें उठा दिया, क्योंकि उनके खाने की खुशबू से बाकी जीव यहां आ जाएंगे और अब यहां रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। अगले दिन एमा ने ईथन को दोबारा क्रॉसबो की ट्रेनिंग दी। एमा ने कहा कि मन को बिल्कुल शांत करके तीर चलाओ, और ईथन जब भी ऐसा करता उसका हर तीर बिल्कुल निशाने पर लगता। एमा ये देखकर बेहद खुश हो गई और ईथन को गले लगा लिया। इस छोटी उम्र में अपने परिवार से दूर हो चुकी एमा को अब ईथन में अपना बड़ा भाई दिखने लगा था। खैर, ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। मार्क और एमा ने ईथन को सभी जीवों से बचकर जिंदा रहना सिखाया। ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया जिनसे जहरीले जानवरों के जहर का असर खत्म किया जा सकता है। सबके बारे में बताकर आखिर में उन्होंने धरती पर मौजूद सबसे खतरनाक जीव के बारे में बताया, जिसका नाम है सैंड गॉबलर। सैंड गॉबलर्स जमीन के अंदर चलते हुए किसी भी आवाज का बहुत सटीक तरीके से पीछा करते हैं, लेकिन इनमें सबसे खतरनाक होती है इनकी रानी, जो आकार में इनसे कई गुना बड़ी होती है और उसका एक पंख जमीन के ऊपर दिखाई देता है। अगर रानी को तुम्हारी जरा सी भी आवाज आ गई तो खेल खत्म। आज तक कोई भी सैंड गॉबलर रानी से भिड़कर जिंदा नहीं बचा। एमा रोज ईथन को क्रॉसबो की प्रैक्टिस करवाती रही और अब ईथन दिन प्रतिदिन बेहतर होता गया। अब 5 दिन बाद वह जगह आ ही गई जहां उनके रास्ते अलग होने वाले थे। मार्क ने ईथन से कहा कि तुम हमारे साथ ही चल पड़ो, तुम्हारा अकेले बच पाना मुश्किल है। लेकिन ईथन को बस लारा से मिलने की धुन सवार थी। उसके इस फैसले से एम्मा बहुत दुखी थी। ईथन ने उसे समझाया कि लारा उसके लिए बहुत मायने रखती है। एमा ने आखिरी बार ईथन को गले लगाया। वहीं मार्क ने जाते हुए ईथन को एक ग्रेनेड दिया और कहा कि जब बहुत जरूरत पड़े तो ही इसका इस्तेमाल करना। अब ईथन और मैक्स को अकेले 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। ये सफर बहुत मुश्किल होने वाला था। कुछ दूर चलने के बाद मैक्स कुछ अजीब बर्ताव करने लगा और अब वह आगे नहीं जाना चाहता था। डर के मारे वह एक पेड़ बोर्ड के नीचे छुप गया। ईथन मैक्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था कि तभी ईथन के पैरों के नीचे से कई सारे पैर निकलते हैं।
यह एक बहुत बड़ा सेंटिपेड था। ईथन ने डरते हुए अपनी क्रॉसबो निकाली, लेकिन ये जीव बहुत पास आ गया। मैक्स के भौंकने से वह डर गया और अपनी पूंछ से ईथन पर हमला करके उसे बहुत दूर फेंक दिया। अब ये जीव मैक्स को मारने के लिए बोट को हर तरफ से घेर रहा था। ईथन ने अपनी हिम्मत जुटाई और क्रॉसबो से तीर चलाया। तीर सीधे सेंटिपेड की गर्दन पर जा लगा और यह गुस्से में बौखला गया। ईथन ने मैक्स को वहां से हटा दिया और दोनों तेजी से सुरक्षित जगह की तरफ भागे। तभी ईथन ने जमीन के अंदर से देखा कि एक जीव बाहर निकल रहा है। ये सैंड गॉबलर की रानी थी। ईथन ने बचने के लिए खिलौना फेंका और रानी उस खिलौने की ओर चली गई। ईथन और मैक्स उस ओर भाग गए, लेकिन ईथन का बैग छूट गया और उसमें से मैक्स की मालकिन की रेड ड्रेस नदी में गिर गई। मैक्स उसे बचाने के लिए भागा और ईथन ने उसे रोकने की कोशिश की। ईथन ने ग्रेनेड निकाला और रानी के मुंह में फेंक दिया। ईथन खुद नदी में कूद गया। रानी के चीथड़े उड़ गए। ईथन मैक्स के पास आया और मैक्स ने अपनी आज़ादी के लिए ईथन को धन्यवाद कहा। अगले दिन ईथन और मैक्स बड़ी खाई के पास पहुंचे। रानी दोबारा वहां आ गई। ईथन ने जल्दी से ग्रेनेड फेंका और मैक्स की सुरक्षा की। ईथन अब लारा की कॉलोनी में पहुंच गया था। लारा को देखकर ईथन बेहद खुश हुआ। लारा ने ईथन को आराम करने को कहा। ईथन ने कहा कि इतने वक्त बाद तुम्हें दोबारा चूमना बहुत अच्छा लगा। लारा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब हम कैप्टन के साथ जाकर इन जीवों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। ईथन ने अपनी लिखी हुई किताब लारा को दी, जिसमें इन सभी जीवों की कमजोरियां लिखी थीं। वह मैप भी ईथन ने देखा, जिसमें उसके दोस्तों ने संदेश छोड़े थे। ईथन ने तय किया कि अब वह अपने दोस्तों के लिए वापस जाएगा और उन्हें बिना लिए आगे नहीं बढ़ेगा। लारा ने ईथन को कहा कि वह फिर से उसके पीछे आएगी। ईथन ने उसे गले लगाया और मैक्स के साथ कॉलोनी की तरफ बढ़ गया।